वर तो नियत है, किंतु वरदान तो वो तभी बनेगा जब चंद्रधर सत्य को समझेगा। पुत्री, तुम्हारे हस्तक्षेप द्वारा अब लखेंद्र और बिहुला को मिलवाने का समय आ गया है। माता, समय तो अपने गति के अनुसार ही चलेगा और इसके अनुसार जो उचित है वही होगा। इसलिए मेरे लिए यही उचित होगा कि मैं समय को ही संजोग बनाने दूं और मुझे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही ना पड़े। पिताजी, आपके पांव पर ये औषधि लगाने के पश्चात आज मैं आपके साथ आपकी दुकान चलूंगी। तो मैं आप दोनों के लिए भोजन तैयार कर देती हूँ। माँ, पुत्री के होते हुए माँ भोजन पकाए, क्या ये ठीक है? मैंने पहले ही आप दोनों के लिए भोजन पका दिया है, परोस देती हूँ। पुत्र संभालो। पुत्री विवाह योग्य हो गई है स्वामी। अब हमें इस पर विचार करना चाहिए। पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही परिस्थिति में मैं तुम्हारा समधी बनना चाहूंगा। देवी, अब हमें शीघ्र ही हमारे पुत्र का विवाह करना चाहिए और विलंब नहीं करना चाहिए। कितनी अभागी माँ हूँ मैं, अपने पुत्र के विवाह की बात सुनकर आनंदित होने के स्थान पर भयभीत हो जाती हूँ। मैंने मित्र चंद्रधर को वचन दिया था, किंतु सर्पदंश से बालक की मृत्यु, वो भी उसके विवाह की रात्रि में। देवी, आप क्या सोच रही हैं मुझे ज्ञात है, पर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब मेरे साथ साथ हमारा पुत्र भी शिव भक्त है। इसलिए उसका विवाह भी अवश्य होगा और वो सुरक्षित भी रहेगा। समय आ गया है कि मैं अपने मित्र साहा को मिलूं और उससे उसकी पुत्री का हाथ लखेंद्र के लिए मांगूं। मुझे ज्ञात है स्वामी, आपने जो वचन दिया था उसी की चिंता में डूबे हैं आप। मेरे पुत्री की प्रसन्नता के आगे मेरे किसी वचन का कोई मूल्य नहीं। मैंने पंडित जी को उसके लिए उचित वर ढूंढने के लिए कह दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि चंद्रधर के यहां आकर अपने पुत्र के लिए उसका हाथ मांगने से पहले पंडित जी पुत्री बिहुला के लिए वर ढूंढ भी चुके होंगे। पुत्री, अब क्या विचार कर रही हो? अब तुम्हारे द्वारा कुछ करने का समय आ गया है ना? लीजिए पिताजी, दुकान के पट खुल गए। इस प्रकार तो ये गिर जाएगा, आहत हो जाएगा। सावधान बालक। ये डाल तो टूट रही है, अब मैं गिर जाऊंगा। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। ये बिहुला किसकी सहायता करने चली गई? ये किसे सावधान कर रही है?
पुत्री, पुत्री बिहुला, ये तुम क्या कर रही हो? उतर जाओ। बालक, मेरा हाथ पकड़ो। संभाल के और डरो मत। हाँ, घूमो, मेरी आंखों में देखो। बालक थोड़ी और कोशिश। आराम से, ये हाथ। कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, आराम से। पुत्री संभल कर। देखो, कुछ नहीं हुआ ना। पुत्री, बालक को मुझे पकड़ाओ। आओ बालक, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। पुत्री, शीघ्र करो, उतर आओ नीचे। ओह, बच गई। किंतु ये डाल टूटी क्यों नहीं? माँ, जिस प्रकार नियति बिना संशय अपना धर्म निभाती है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी बिना संशय अपना कर्म और धर्म निभाना चाहिए।